गाइज, माय नेम इज जिला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 होम मेकिंग हैबिट्स दैट चेंज माय लाइफ लिटरली। इन हैबिट्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ बहुत इजी एंड स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। फर्स्ट हैबिट इज टू पे अटेंशन टू स्मॉल रिपेयर्स। कितनी बार ऐसा होता है कि घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स में माइनर प्रॉब्लम होती है। जब भी हम उन्हें देखते हैं या यूज़ करते हैं तो हर बार बॉदर होते हैं, बट वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। जैसे कि ये हमारा स्नैक सेक्शन है एंड एज यू कैन सी हमने यहाँ बॉटम में एक शेल्फ लाइनर प्लेस किया हुआ है। नाउ जब भी हम बास्केट मूव करते थे या किसी भी जार को स्लाइड करते थे तो ये शेल्फ लाइनर डिस्प्लेस हो जाता था एंड ये पूरा सेक्शन मेसी हो जाता था। इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए मैंने ये डबल साइडेड टेप यूज करी। जस्ट टेक अ स्मॉल पीस एंड स्टिक इट ऑन द शेल्फ। बस इसके ऊपर हमने अपना शेल्फ लाइनर लगा लिया एंड नाउ यू कैन सी ये बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब आप इसमें आराम से अपने स्नैक्स रखिए, बास्केट को, जार्स को कितना भी मूव करिए, इट विल नॉट क्रिएट एनी मेस एनी मोर। लेट मी शो अनदर एग्जाम्पल। फ्लोर पे ये जो लूज वायर होते हैं ये हमेशा क्लीनिंग के टाइम हमारी ब्रूम में अटकते हैं एंड हम हर बार इनसे स्ट्रगल करते हैं। सो बेटर है कि हम 10 सेकेंड स्पेंड करके इसको फिक्स कर लें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये सेल्फ एडहेसिव ट्विस्ट टाइज। बस स्टिकर को पील कर लीजिए और इसको स्टिक कर लीजिए। अब ये इजीली आपकी वायर को होल्ड कर लेगा। आपकी फ्लोर स्पेस भी फ्री हो गई एंड योर प्रॉब्लम इज परमानेंटली सॉल्व्ड। फाइनली बिना किसी स्ट्रगल के आप उस कॉर्नर की क्लीनिंग भी कर पाएंगे। ये हुक्स मैंने फ्लोर पे लगा के दिखाए हैं, बट द यूज इज वर्सेटाइल। आप इसको अपने वर्क स्टेशन के नीचे लगा सकते हैं या फिर समर्स में कूलर की वायर या विंटर्स में जो हीटर की वायर होती है, अगर वो फ्लोर पे ही हो तो उसमें ट्रिप होने का रिस्क रहता है, तो उनको भी होल्ड करने के लिए आप इन हुक्स को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। जो हमारे घर में मेश डोर्स या विंडोज होते हैं ओवर द ईयर्स बीच में से कट जाते हैं या साइड से अलग हो जाते हैं। सो इससे मॉस्किटोज के लिए गैप क्रिएट हो जाता है एंड इनको यूज करने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। सो अपने मेश डोर्स एंड विंडोज को रिपेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये मेश टेप। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ एज वेल। ऑल्सो इसको यूज करना भी कितना कन्वीनियंट है। इस तरह से जब हम घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स पे ध्यान देते हैं, माइनर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारा ये काम ईजियर हो जाता है। बस एक बार उन चीज़ों को फिक्स कर लीजिए एंड फिर वो प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी एंड दिस गिव्स अस अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल पीस। सेकेंड हैबिट इज टू अनकॉम्प्लिकेट योर लाइफ। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कितनी बार ना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है। विदाउट स्पेंडिंग मच मनी और टाइम आप अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लुक फॉर सिंपल सोल्यूशंस। जैसे कि ये हमारे घर में 4 स्मॉल डिवाइस हैं। इनको यूज करने के लिए इन्हें टाइम एंड अगेन चार्ज करना होता है। ये है सेंसर लाइट, लेबल मेकर, लिंट रिमूवर एंड अ वेजिटेबल चॉपर। इन चारों की चार्जिंग केबल आपस में मिक्स हो जाती थी एंड सिर्फ देख के आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी केबल कौन सी डिवाइस की है। अब नेचुरली हर बार तो हमारे पास इतना टाइम एंड पेशेंस होगा नहीं कि हम हिट एंड ट्राई करके देखें कि कौन से केबल कौन से डिवाइस की है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है इन केबल्स को लेबल करना। तो चलिए अब हम इन केबल्स को बहुत ईजी वे में लेबल करेंगे विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। आपके घर में जो ब्रेड आती है उसके टॉप में ये प्लास्टिक का टाई होता है एंड स्मॉल केबल्स को लेबल करने के लिए ये परफेक्ट है। सिंपली टेक अ परमानेंट मार्कर एंड लेबल दीज टाइज। दे आर वाइड इनफ तो आप उन पे आराम से लिख पाएंगे एंड सेकेंडली ये केबल टाई की तरह भी वर्क करेगा। एंड देयर यू गो, आपकी केबल्स लेबल हो गई हैं एंड अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी केबल कौन सी डिवाइस की है। Problem solved in just 2 minutes without spending any money. Let me share another example. मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पूछा था कि जो उनका रेगुलर तवा होता है उसको वो कैसे क्लीन करते हैं।
मोस्ट ऑफ देम सेड कि वो आज भी ब्रिक का एक छोटा सा पीस यूज़ करना चाहते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो मेनी ऑफ देम सेड कि यार ये तो कहीं मिलता ही नहीं है। एंड दैट्स ट्रू, बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि एक ब्रिक का छोटा सा पीस कहाँ मिलेगा। एंड इफ़ यू ऑल्सो फेस द सेम इशू, सो हियर इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन। आप इसके लिए कोई भी मिट्टी का दिया या कुल्हड़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह मिल ही जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक फूड डिलीवरी टेकआउट कंटेनर में एक नैपकिन रखा हुआ है, साथ में मिट्टी का एक छोटा सा बोल रखा हुआ है जिसमें हमारे यहाँ एक स्वीट डिश आई थी। ताकि एब्रेसिव क्लीनिंग से काउंटर टॉप खराब ना हो, इसलिए एक नैपकिन ज़रूर यूज़ करिए। बस अब हम ये मिट्टी के पीसेस को यूज़ करेंगे अपना तवा क्लीन करने के लिए। आप देखेंगे कि आपका तवा कितना जल्दी क्लीन हो जाएगा और उस पर डिपॉजिटेड सारी डर्ट भी रिमूव हो जाएगी। See, it's totally clean. And finally थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं इसको रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरह से हम मोस्टली सभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किचन में जार्स को लेबल करके रखना, स्मॉल स्पेसेस को स्मार्टली यूटिलाइज करना, जिन फ्लूइड्स की कंसिस्टेंसी थिक हो गई हो उसके लिए डिस्पेंसर पंप्स यूज करना आर ऑल सिंपल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। कमिंग टू द नेक्स्ट हैबिट, ऑलवेज रिमेंबर दैट मेस ब्रिंग स्ट्रेस। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें अपनी मेसी क्लॉजेट देखकर या फिर स्कैटर्ड कैबिनेट देखकर पीस मिलेगी। इट विल ऑलवेज ऐड टू अ स्ट्रेस, सो ऑलवेज ट्राई कि मेस क्रिएट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मार्केट से खूब सारी ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं, सो वी डोंट ऑलवेज हैव टाइम कि हम उसको इमिडिएटली अपनी पैंट्री में ऑर्गेनाइज कर लें। राइट, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। थोड़ा रेस्ट करने के बाद या फिर कुछ लोग इवन 1-2 दिन बाद उसको अपनी पैंट्री में प्रॉपरली स्टोर करते हैं, विच इज़ फाइन। बट तब तक के लिए उस सारे सामान को अपने किचन काउंटर टॉप पर या अपनी डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही मत छोड़िए। इट विल लुक रियली मेसी एंड उसको बार बार देख देख के आपको भी स्ट्रेस होता रहेगा। तो बेटर है कि आप एक बास्केट लें और उसी में वो सारे ग्रोसरी आइटम्स रख लें। दिस वे आपकी ग्रोसरीज भी एक जगह अलग से रखी रहेंगी एंड आपका पूरा डाइनिंग एरिया एंड किचन काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा। एंड लेटर जब भी आप फ्री हो तो आप इन चीज़ों को अपनी पैंट्री में प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं। लेट मी शेयर अनदर एग्जाम्पल। जब भी हम बाजार से फूड ऑर्डर करते हैं तो साथ में कितनी बार कटलरी भी डिलीवर हो जाती है। इस कटलरी को आप कभी भी अपनी रेगुलर कटलरी के साथ मत मिक्स कीजिए, इट गिव्स अ वेरी क्लटर्ड लुक। रादर इस कटलरी को आप ट्रैवलिंग के टाइम के लिए अलग से स्टोर करिए। आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही कंटेनर में सारी कटलरी रखी हुई है ताकि ट्रैवलिंग के टाइम हम इसको एज इट इज कैरी कर सकें। देन कितनी बार हम सभी के घर में टॉयलेटरीज के फ्री सैंपल्स डिलीवर हो जाते हैं। टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू, डिओड्रेंट, इनको भी आप अलग से एक बास्केट में कलेक्ट करके रख सकते हैं। दे कम इन वेरी हैंडी व्हाइल ट्रैवलिंग। सो ऑलवेज ट्राई कि चाहे आपके घर में कोई कितना ही छोटा आइटम हो पर उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस जरूर रखिए। फर्नीचर, लार्ज अप्लायंसेस, इनकी तो अपनी एक स्पेस होती ही है, पर जब हर स्मॉल आइटम का भी अपना होम होगा तो क्लटर क्रिएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट हैबिट इज टू डू माइंडफुल शॉपिंग। आज के टाइम में वी ऑल आर सराउंडेड विद सो मेनी प्रोडक्ट्स, किचन टूल्स, ऑर्गेनाइजर्स, क्लीनर्स एंड वॉट नॉट। एंड ऐसा कितनी बार होता है कि चीज़ें देखने में तो बहुत यूज़फुल लगती हैं, बट जब हम उनको एक्चुअल में यूज़ करते हैं तब रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो इतने यूज़फुल है ही नहीं। इसीलिए किसी भी आइटम को परचेज़ करने से पहले ज़रूर सोचिए कि क्या ये एक्चुअल में यूज़फुल रहेगा या बस देखने में ही अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पून रेस्ट। कुकिंग करते टाइम स्पून्स एंड लैडल्स को प्लेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट्स टू मच इन ट्रेंड बिकॉज देख के लगता है कि ये तो यूज़फुल भी है एंड साथ में हमारी किचन में ब्यूटी भी ऐड करेगा।
नाउ आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं पर्सनली ना स्पून रेस्ट यूज़ करती हूँ और ना ही मैं इसको रिकमेंड करूँगी फॉर 2 रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पून रेस्ट पूरा दिन हमारे काउंटर टॉप पर ही रहता है, तो इमेजिन थ्रू आउट द डे वो कितनी डस्ट कलेक्ट करेगा। जस्ट लुक एट दिस, एंड ये डस्ट अल्टीमेटली लैडल्स के थ्रू हमारे फूड में ही जाने वाली है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको कुकिंग से पहले हर बार अपना स्पून रेस्ट वॉश करना होगा। सेकेंड इशू इज कि स्पून रेस्ट का जो हेड होता है वो काफ़ी छोटा होता है। आप इसमें एक बार में बस एक ही लैडल या स्पून रख सकते हो, विच आई थिंक इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। जब भी हम किचन में किसी भी टाइम का मील प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 लैडल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम हर एक के लिए 2-3 स्पून रेस्ट तो नहीं रखेंगे ना। दैट्स वाई आई डोंट फाइंड देम यूजफुल। सो बेटर ऑप्शन है जो हम सभी लोग हमेशा से करते ही आए हैं, जस्ट यूज अ स्मॉल प्लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लेट आपको फ्रेश ही मिलेगी, तो आपको इसको क्लीन नहीं करना होगा। एंड सिंस दे आर बिगर, तो आप एक ही प्लेट यूज कर सकते हैं सभी लैडल्स को प्लेस करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है ये सिलिकॉन ग्लव्स, जो कि आपने देखे ही होंगे, बहुत कॉमन है। दे आर डिजाइन टू वॉश यूटेंसिल्स। जब आप इसको यूज करेंगे तो देखेंगे कि आप इससे बोल्स, प्लेट्स ये सब तो इजीली क्लीन कर पाते हैं, पर जिन भी यूटेंसिल्स का माउथ नैरो होता है जैसे कि ग्लासेस, तो वो आप इससे क्लीन नहीं कर सकते। सेकेंडली, इन ग्लव्स से आप स्क्रबिंग नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली स्क्रबर यूज ही करना पड़ेगा। स्क्रबर यूज करने के बाद ही ये पैन यहाँ से क्लीन हुआ। तो अल्टीमेटली अगर हमें स्क्रबर यूज ही करना है तो इन ग्लव्स का क्या बेनिफिट हुआ? बेटर ऑप्शन है कि आप अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलर रबर ग्लव्स पहने, एंड जस्ट लाइक ऑलवेज स्क्रबर्स को यूज करके आप अपने यूटेंसिल्स वॉश करें। इससे आप नैरो माउथ वाले यूटेंसिल्स जैसे कि ग्लासेस एंड मग्स को भी इजीली क्लीन कर पाएंगे। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें तो सिर्फ ब्यूटी की वजह से उसकी यूटिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। Moving on to the next habit, which is to focus on maintenance of everything in your home. आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, फर्नीचर, चॉपिंग बोर्ड, वॉल पेंट, ज़रूर सोचिए कि आप उनको प्रॉपरली मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीज़ों को मेंटेनेंस ना मिले तो हमें उन्हें अनटाइमली डिस्कार्ड करना पड़ता है, एंड इससे हमारा मनी भी वेस्ट होता है, एंड इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एज वेल। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि टेबल्स पे जनरली बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उन पे बहुत तरह के आइटम्स रखते हैं, प्लांटर, डेकोर पीसेस, बास्केट्स एक्सेट्रा। स्क्रैचेस प्रिवेंट करने का ऑफ कोर्स वन वे आउट है कि हम टेबल कवर्स या रनर्स यूज़ करें, बट इफ़ यू डोंट लाइक टू यूज़ देम, हियर इज अनदर वे आउट। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये सिलिकॉन बम्पर पैड्स। दे आर वेरी इजी टू यूज़। जो भी सामान आपने टेबल पर रखना है उसके बेस पर इन पैड्स को स्टिक कर लीजिए एंड यू आर डन। ये पैड्स काफी स्टर्डी हैं और इसको यूज करके आपकी टेबल स्क्रैच फ्री रहेगी। A simple tip to keep your furniture maintained for a long time. Then in my last video मैंने आपको अपना वेजिटेबल स्ट्रिंग चॉपर यूज करके दिखाया था, एंड आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आपके वेजिटेबल चॉपर का जो स्ट्रिंग है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं ये वेजिटेबल चॉपर मोर देन 2 years से यूज़ कर रही हूँ, एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपके साथ ये एक वीडियो में शेयर भी किया था। सो लेट मी शो यू कि आप स्ट्रिंग चॉपर्स को कैसे मेंटेन करें ताकि इसका स्ट्रिंग कभी टूटे नहीं। देखिए, वेजिटेबल चॉपर की जो लिड होती है उसमें जो ये स्ट्रिंग वाला पार्ट होता है, अगर आप इसको हटाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्मॉल होल मिलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर कभी भी पानी ना जाए। जनरली लोगों से ये लिड वॉश करते टाइम इसके अंदर पानी चले जाता है। अब आप सोचिए, आपकी स्ट्रिंग भी वेट है, अंदर भी वाटर है, तो वो ड्राई तो कभी हो ही नहीं पाएगी ना, इसीलिए वो सॉफ्ट हो जाती है, वो क्या कहते हैं, गल जाती है, इसीलिए वो इतना जल्दी टूट भी जाती है। चॉपर यूज़ करने के बाद जब आप उसके लिड को वॉश करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाला पार्ट हमेशा टॉप पर रहे और इसको आप इसी पोजीशन में क्लीन करें।
देखिए हमारी लिड बस अंदर से वेट है बट ये पार्ट कम्प्लीटली ड्राई है। बस यही सिंपल सी ट्रिक है, इसको फॉलो करेंगे तो इवन योर वेजिटेबल चॉपर विल लास्ट फॉर ईयर्स। नेक्स्ट हैबिट इज टू नॉट सेटल फॉर एवरेज टूल्स। इमेजिन कि आप एक एप्पल कट कर रहे हैं बट आपका जो नाइफ है वो ब्लंट है, तो आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा एंड यू विल गेट अ बिट इरिटेटेड एज वेल। सिमिलरली हम अपने घर में जो भी टूल्स यूज़ करते हैं, बी इट अ वाइपर और अ गैस लाइटर, ये सभी टूल्स हम यूज़ करते हैं अपने टाइम, अपने एफर्ट्स सेव करने के लिए। इसलिए कभी भी एवरेज परफॉर्मिंग टूल्स, काम चलाओ चीज़ें मत यूज़ कीजिए। ऑलवेज लुक फॉर प्रोडक्ट्स जो कि आपका काम परफेक्टली सॉल्व करें। जब आप अपने घर में राइट टूल्स यूज़ करते हैं देन ट्रस्ट मी वो आपकी लाइफ बहुत इजी बना देते हैं। एंड परफेक्ट टूल डजंट मीन कि वो एक्सपेंसिव ही होगा। मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे टूल्स शेयर कर रहे हैं जो कि अपने काम में परफेक्ट हैं एंड दे आर पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। फॉर एग्जाम्पल दिस किचन टूल, इसको आप पिज़्ज़ा कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, केक स्लाइस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इन दोनों को सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स मेड ऑफ स्टील एंड इज डिश वॉशर सेफ एज वेल। ऑल्सो अपने घर के लिए, अपनी किचन के लिए राइट टूल कैसे सिलेक्ट करें, इस पे आई शेयर्ड सो मेनी वीडियोज़। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And the final habit is to keep your documents organized. This I think is one of the most important habits. डॉक्टर के जाना है तो इमीडिएटली आपको ऑन मेडिकल रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। कोई अप्लायंस अगर आपको रिपेयर कराना है और वो वारंटी पीरियड में है तो उसके लिए आपको उसका वारंटी कार्ड या इनवॉइस चाहिए। सो अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली नहीं रखेंगे तो एंड मोमेंट पे ये कहाँ से मिलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम ऑर्गेनाइज। लेट मी शो कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। Here are all our documents. Let me show you each of these 5 files one by one. इस फाइल में मेरे हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स 4 पॉकेट्स में सेग्रीगेटेड हैं। आइडेंटिटी प्रूफ्स, इंश्योरेंस, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड ITR। सिमिलरली मेरे भी सभी डॉक्यूमेंट्स सेम वे में ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये फोल्डर हमारे पेट्स के लिए डेडिकेटेड है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दीज फोल्डर्स। इन दोनों फोल्डर्स में हमारे घर के सारे अप्लायंसेस के बिल्स, वारंटी कार्ड्स सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिश वॉशर रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो एक ही साथ में आपको उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल और उसका बिल भी मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी रख सकते हैं या फिर उनको स्कैन करके उनकी डिजिटल कॉपी भी सेव करके रख सकते हैं। दिस हैबिट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। स्पून रेस यूज़ करने के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब पे। Bye.